अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है मीडिया के लिए भी, करप्शन इन जुडिशरी। ये कोई नई बात नहीं है, जुडिशरी में करप्शन ये सदियों से हो रहा है। बस वो करप्शन पता नहीं चल रहा था। यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके यहाँ 15 करोड़ रुपए मिल गए और बाकी तो जो पैसे जल गए उनका पता ही नहीं है, अनअकाउंटेबल मनी है। सो ये आखिर जुडिशरी इतना करप्ट क्यों है? क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर जुडिशरी करप्ट है तो जो पब्लिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वो उस पर ट्रस्ट कैसे करे? सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि इरोजन ऑफ फेथ इन द जुडिशरी। अगर ऐसे केसेस बाहर आएंगे, ऐसे जुडिशरी करप्ट दिखेगी, तो जुडिशरी पे जो पब्लिक का फेथ है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का फेथ है, वो सफर कर जाएगा और जुडिशरी पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। अभी तक तो ऑफिसर ही पकड़े जाते थे, आईएएस ऑफिसर पकड़े जाते थे करप्ट, आईपीएस ऑफिसर पकड़े जाते थे, अब जज भी पकड़े जाने लगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जुडिशियल सिस्टम में जजेस को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही हेक्टिक है और पूरी प्रोसीजर है वो। उसमें आपको अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी करना है तो लोकसभा में कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए, 100 एमपी का सपोर्ट चाहिए। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। फिर उसके बाद भी लोकसभा में मान लीजिए आपने रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस भी कर दिया तो वो डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है लोकसभा स्पीकर के कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। फिर उसके बाद पूरी प्रोसीजर होती है, कमेटी बनती है, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसके बाद जुडिशरी में किसी जज को रिमूव किया जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जज को रिमूव करने का, वो बहुत ही मुश्किल है। और अगर जज ही इस तरह से करप्ट होने लग जाएंगे तो ये जो आवाम है, ये जो आम जनता है, जो एक भीगी और नम आंखों से एक जज की तरफ देख रही होती है कि उसे जस्टिस मिलेगा, तो जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस पे से सिस्टम, पूरे जुडिशियल सिस्टम से जो आम पब्लिक है उसका विश्वास हट जाएगा।